जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे नोटिस के बारे में। ये नोटिस नहीं समझिए कि छात्रों के लिए खेला हो गया। कहने का मतलब है दोस्तों कि ये नोटिस जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना ने जारी की है, जो कि 29/8/2022 यानी कि आज की तारीख में ये नोटिस जारी हुई है। और यहाँ देख लीजिए, ये नोटिस है विज्ञापन संख्या 06060114 प्रथम इंटर स्तरीय जो है कि संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर के फाइनलाइज हो चुका है ये बहाली। लेकिन कुछ छात्र अभी भी इस बहाली से जुड़े हुए थे और उनकी भी उम्मीदें थी, लेकिन ये नोटिस आने के बाद खेला हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पे देखिए विज्ञापन संख्या 06060114 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 हेतु आयोजित काउंसिलिंग के उपरांत मेधा क्रमांक एवं पद प्राथमिकता विकल्प के आधार पर कुल 11,329 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया। तो कहने का मतलब दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो है कि सारी चीज़ों को देखते हुए 11,329 अभ्यर्थियों को जो है कि इंटर स्तरीय बहाली के लिए चयनित किया गया, जिनकी अनुशंसा संबंधित अधियाची विभागों को प्रेषित कर दी गई। तो ठीक है, जितने भी 11,329 जो छात्र थे उनकी सारी डिटेल्स अलग अलग विभागों को भेज दी गई है। अब देखिए यहाँ पर काउंसलिंग हेतु आमंत्रित सभी 14,410 अभ्यर्थियों के स्टेटस एवं रिक्तियों से संबंधित विवरणी आयोग की आवश्यक सूचना ज्ञापांक संख्या 2365 दिनांक 27/6/2022 में उल्लिखित है। हर एक चीज़ को लाइन से समझाएंगे दोस्तों। तो देखिए 14,410 लोगों को काउंसलिंग में बुलाया गया था। दिसंबर महीने में ये काउंसलिंग हुई थी और ये इंटर स्तरीय पीटी परीक्षा मुख्य परीक्षा, टाइपिंग टेस्ट, फिजिकल टेस्ट के बाद ही जो है कि 14,410 लोगों को बुलाया गया था। उस 14,410 में 11,329 अभ्यर्थियों को फाइनल सिलेक्शन हुआ। लेकिन और जो छात्र जो बचे उनका क्या हुआ, इस पर ये नोटिस है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि परीक्षा फल प्रकाशन के उपरांत वेटिंग लिस्ट जारी करने एवं भविष्य में काउंसलिंग हेतु उपलब्ध 177 पदों के लिए काउंसलिंग आयोजित करने के संबंध में कतिपय अभ्यर्थियों एवं विभिन्न माध्यमों से यह अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। तो देखिए बीएसएससी को जो है दोस्तों, यहाँ पर बीएसएससी को जो है कि वेटिंग लिस्ट मैं कह रहा हूँ यहाँ पर 14,410 लोगों को जब बुलाई गई, उसमें 11,329 लोगों को ही यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन मिला। तो बाकी जो लोग थे उन्होंने वेटिंग लिस्ट की मांग की और जिनका इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, 50-52 हज़ार छात्र जो है कि थे इसमें टोटल मुख्य परीक्षा देने वाले, तो उनका भी डिमांड था कि जो सीट बची है उस पर जो है कि सेकंड काउंसलिंग लिस्ट जारी हो। तो एप्लीकेशन जो है कि बीएसएससी को प्राप्त हुए। अब देखिए बीएसएससी क्या कहती है कि आयोग कार्यालय को प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में यह सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा विभागों से प्राप्त अधियाचना एवं नियमावली के आलोक में ही विज्ञापन प्रकाशित कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए यहाँ पर आयोग कह रहा है कि जो आयोग के पास आवेदन प्राप्त हुआ है उसके आलोक में सूचित किया जाता है कि जो आयोग द्वारा, देखिए समझिएगा यहाँ पर, आयोग द्वारा विभागों से प्राप्त अधियाचना एवं नियमावली, यानी कि जो विभाग से जो प्राप्त नियमावली है और अधियाचना है उसी के आधार पर जो है कि विज्ञापन प्रकाशित कर जो है कि कार्रवाई की जाती है और योग्य अभ्यर्थियों का चयन कर अनुशंसा प्रेषित की जाती है। कहने का मतलब दोस्तों कि जो विभाग का डिमांड होता है उसी के आधार पर विभाग जो है आयोग जो है बीएसएससी आयोग वो कार्य करती है और उसी के हिसाब से सिलेक्शन करके विभागों को सौंपती है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग संप्रति समान प्रशासन विभाग कहा जाता है, बिहार पटना के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 की कंडिका 16 में स्पष्ट उल्लिखित है कि किसी उम्मीदवार या उम्मीदवारों द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर योगदान नहीं देने या अन्य कारणों से रिक्तियाँ नहीं भरे जाने की स्थिति में ऐसी रिक्तियाँ अगली अधियाचना के लिए अग्रणित की जाएगी। ये लाइन स्पष्ट है दोस्तों यहाँ पर उन लोगों के लिए जो 1778 समथिंग लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमें वेटिंग लिस्ट चाहिए, क्योंकि जो छात्र ज्वाइन नहीं करेंगे 11,329 में, तो उनके जगह पे हमें कम से कम सिलेक्शन मिलेगा, क्योंकि बेरोजगारी का स्तर तो वैसे भी आप देख रहे हैं, तो कम से कम सिलेक्शन तो मिलेगा क्योंकि हम वेटिंग लिस्ट में रहेंगे, क्योंकि हमने काउंसलिंग कराई है। लेकिन इन्होंने एक पत्र जो है 16/7/2007 का ही पत्र है, 2374 संख्या है, और कंडिका 16 में इसके बारे में लिखा है कि अगर कोई लड़का ज्वाइन नहीं करता है, कोई अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करता है, तो ऐसी रिक्तियां जो बच जाएंगी, खाली हो जाएंगी, तो उसे अगली बहाली में जो है कि अग्रणित किएगा, यानी कि उसे बैकलॉग कह सकते हैं या नई बहाली में ऐड कर दी जाएगी। तो ये चीज़ स्पष्ट कर दिया गया। और देखिए इन्होंने वेटिंग लिस्ट के बारे में बोला है कि वेटिंग लिस्ट जारी करने के संबंध में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है
अतएव बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा विज्ञापन संख्या 0606-0114 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 से संबंधित वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। यही लाइन दोस्तों 1778 लोगों के लिए जो है कि परेशानी में डालने वाला लाइन है। कहने का मतलब वो लोग इतना प्रयास किए, उनका कहना था कि जब 14,410 लोगों की काउंसिलिंग कराई गई, सीटें 13,120 थी और लिया कितना को गया 11,329, यानी कि 13,120 को भी भरा नहीं गया। अब इस कंडीशन में अगर हमारी काउंसलिंग हुई है, ठीक है, तो इस काउंसलिंग होने के बाद अगर हमें वेटिंग लिस्ट में रखा जाए, जैसा कि भारत सरकार वगैरह जो जैसे कि रेलवे वगैरह करती है, बैंकिंग सेक्टर में भी होता है, IBPS वगैरह करती है, अगर वेटिंग लिस्ट में रख दिया जाता है तो जो छात्र अभी राजस्व कर्मचारी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, पंचायत सचिव ज्वाइन नहीं करेंगे, चाहे वो 100 की संख्या में हो, वो 50 की संख्या में हो। ऐसे देखा जाए तो अभी जो पंचायत सचिव का जो मसला है उसमें भी देखा जा रहा है कि कम से कम अच्छे खासे 300-400 लोग जो है कि 3000 में ज्वाइन नहीं किए हैं। तो हो सकता है कि अगर बाद में ज्वाइन करें, लेकिन इतना मान कर चलिए कि 300-400 लोगों में 200 लोग कम से कम पंचायत सचिव से, 300-400 लोग जो है कि राजस्व कर्मचारी से नहीं ज्वाइन करेंगे। कारण उसके पीछे कुछ लोग बिहार दरोगा ज्वाइन कर चुके हैं, कोई बड़े बड़े पोस्ट में जा चुके हैं। तो इन कारणों से यहाँ पे सीट खाली होती है, तो कम से कम वेटिंग लिस्ट वाले छात्रों को कम से कम मौका मिलेगा। तो यहाँ पर ये लाइन जो लिखा गया है कि जो सामान्य प्रशासन विभाग का जो लेटर है उसके हिसाब से यहाँ पर सेकंड जो यहाँ पर कह सकते हैं वेटिंग लिस्ट, वो अब जारी नहीं होगी, वेटिंग लिस्ट जारी नहीं किया जाएगा। और बात करें एक और चीज़ का जो महत्वपूर्ण है, जो सेकंड लिस्ट की बात करें तो काउंसिलिंग हेतु योग्य कतिपय अभ्यर्थियों के मामले में उच्च न्यायालय पटना में जो है कि मामला जो है कि विचाराधीन है। समझ लीजिए, काउंसिलिंग हेतु जो है कि कतिपय अभ्यर्थियों के मामले में माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अगर ये मामला निष्पादन होता है तो देखिए, इन मामलों के निष्पादन के पश्चात के लिए उपलब्ध 177 पदों के विरुद्ध मेधानुसार योग्य अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग हेतु आमंत्रित करने का जो है कि निर्णय लिया जाएगा। कहने का मतलब कि BSSC स्पष्ट तौर पर कह चुकी कि पहले भी कही थी कि भविष्य में हम सेकंड काउंसिलिंग कराएंगे, और काउंसिलिंग को लेकर ये तत्पर है कि अगर एक मामला जो है कि पटना हाई कोर्ट में चल रहा है, ये मामला जैसे ही ख़त्म होगा तो 177 लोगों की काउंसिलिंग कराई जाएगी। अब सबसे बड़ा बात है दोस्तों कि ये 177 लोग कौन है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें जो है कि जो फिंगर मिसमैच वाले हैं, अगर वो कोर्ट केस जीत जाते हैं तो उनकी भी संख्या जो है 177 के आस-पास कह सकते हैं। तो क्या वही हैं या वैसे लोग हैं जो पिछले बार फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं नाम आया था वो आएंगे। तो देखिए, ये मामला BSSC के अंदर है, BSSC क्या करती है। लेकिन इतना तो कन्फर्म है दोस्तों कि 177 लोगों को यहाँ पे काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। निश्चित तौर पे मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि सेकंड काउंसलिंग लिस्ट आएगी और 177 पदों के लिए बिल्कुल ही आनी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों कि यहाँ पे 1778 लोग हैं समथिंग, उनके लिए दिल पे छुरी चलने वाली बात हो गई, क्योंकि अब वो लोग ये कह रहे हैं लेकिन कि न्यू NCL को जब मान्य नहीं किया जा सकता था तो यहाँ पे किया गया, ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। तो देखिए, समय की बात है, सरकारें की अलग रूल रेगुलेशन होते हैं। पिछली बार कोई और सरकार थी, उनका जो है कि न्यू NCL को लेकर जो है कि पॉजिटिव रुझान था, तो उन्होंने जो है कि सामान्य प्रशासन विभाग को एक मौका दे करके, सरकार की तरफ से ही ऑर्डर था कि और सामान्य प्रशासन विभाग ने इस चीज़ को तत्परता से किया और न्यू NCL को मान्य किया। तो ये अलग चीज़ है, ये अवधारणा है कि न्यू NCL को मान्य किया नहीं किया, तो इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता दोस्तों। लेकिन इस पर कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि वो लोग ज्वाइन कर चुके हैं और इस पर अब कहना ही बिल्कुल गलत होगा। तो मेरे हिसाब से अब जो बची बात 1778 की है, तो इन्होंने स्पष्ट तौर पे यहाँ कह दिया है कि जो लेटर है, लेटर का जो है कि यहाँ पर रेफरेंस लगा दिया है कि इस लेटर के माध्यम से हम वेटिंग लिस्ट नहीं जारी करेंगे। लेकिन अलग चीज़ है दोस्तों, मैं क्या कहूँ उस पर, कुछ लोग कह रहे हैं न्यू NCL का मैटर उठा रहे हैं, लेकिन न्यू NCL का मैटर जो था वो दोस्तों वो सरकार की तरफ से ही था। सरकार जब चाहती थी तो उस पर कोई कुछ नहीं कह सकता, सरकार ने ही। देखिए, सरकार के जो जैसे सुशील कुमार मोदी जी के जो है कि इनसे आने से उन्होंने बात किया था, सामान्य प्रशासन विभाग के जो सचिव थे, अध्यक्ष थे, तो उसके कारण ही जो है कि न्यू NCL को मान्य किया गया और मौका दिया गया, क्योंकि संख्या बहुत थी छात्रों की। हालांकि यहाँ भी संख्या है 1778, कोई कम नहीं होते। अगर उनके लिए अगर वेटिंग लिस्ट आ जाती तो बहुत लोगों को नौकरी लग जाती। लेकिन अब इसमें विभाग का जो विभागीय लेटर है उसका यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है इसके द्वारा, तो इस पर क्या कह सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।